नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके लिए BA फर्स्ट ईयर की जो क्लास है वो लेके आए हैं, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें किस प्रकार से पता चला, उन पृथ्वी की संरचना के बारे में जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं उसके ऊपर आज हमें विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास में जुड़ जाइए जल्दी से, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार का महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। तो हम चर्चा करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर और BA थर्ड ईयर की जो ज्योग्राफी है वो संपूर्ण ज्योग्राफी आपको करवाई जाएगी। तो अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाएं जल्दी से। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। देखो, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में हमें क्या है, कोई साक्ष्य है। अब ये तो है नहीं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर कोई व्यक्ति गए या किसी मशीन के द्वारा पता किया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, जबकि हमें जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक जो स्रोत हैं उनके द्वारा ही हमें पता चला है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। तो हम चर्चा कर लेते हैं पृथ्वी की प्रकृति के बारे में। आप किस प्रकार अनुमान लगाते हैं, यानी पर जो पृथ्वी की जो प्रकृति है उसके बारे में आप अनुमान है वो किस प्रकार से लगाते हैं। क्या आपके अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है, यानी पृथ्वी की हम बात करेंगे तो जो आप क्रिकेट खेलते हो उस क्रिकेट की गेंद के समान क्या है, ठोस है, या यह खोखली गेंद है जिस पर चट्टान की मोटी परत स्थल मंडल है, यानी स्थल मंडल ये भाग है इसके ऊपर जो एक मोटी परत के रूप में ऊपर चढ़ी हुई है। क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? तो ज्वालामुखी उद्गार किस प्रकार से होता है, भूकंप किस प्रकार से आता है, ये सारी जानकारी है, ये आज हम इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं हम ज्वालामुखी उद्गार देखते हुए चित्रों को देखा है। क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मेग्मा याद है? यानी आपको हम बात करेंगे ज्वालामुखी से गर्म लावा है, मिट्टी है, धुआं है, राख है, आग है और मेग्मा है, वो बाहर निकलता है। पृथ्वी की आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष परमाणु के आधार पर समझा जा सकता है। तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो हैं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही पहुंच सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, ना तो कोई मशीन पहुंच पाई है, ना कोई व्यक्ति पहुंच पाया है। तो इस प्रकार हम क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह हम बात करेंगे प्राकृतिक स्रोत या अप्राकृतिक स्रोत है उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका उसके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम पृथ्वी के धरातल पर विन्यास मुख्यतः है भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम। भूगर्भ का मतलब होता है भूमि के आंतरिक भाग में। भूमि के आंतरिक भाग में बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रही हैं। बहिर्जात बल है, अंतर्जात बल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी के बाहर की भाग जो बल लगता है, पृथ्वी के बाहर जो बल लगता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल लगता है, उससे क्या है कि भूदृश्य को आकार देती है। यानी भूमि का जो ऊपर का जो दृश्य है उसको अनेक प्रकार के जो आकार हैं वो आकार भूमि क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव के कारण प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। यानी भूगर्भिक यानी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं को नहीं समझते हैं तो इसके जो भूमि के ऊपर होने वाली जो आकार हैं उनको कभी हम समझ नहीं पाएंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक यानी आंतरिक क्रियाएं हैं उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है।
यानी मनुष्य को क्या है, भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में मनुष्य को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, भूमि के ऊपर क्या करता है, निवास करता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है जानना, यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। तो कंपन की बात करेंगे तो कंपन जब नाम आ जाता है तो हम सीधा भूकंप के ऊपर जाएंगे कि भूकंप जब आता है तब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के अंदर कंपन होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं। यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता होना चाहिए, विस्तृत ज्ञान हो। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। पिछले अध्याय के अंदर हमने देख लिया था ये कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी क्रस्ट से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं। यह जानना अत्यंत जरूरी, यानी हम बात करेंगे तो हमने देखा है कि भूपर्पटी से क्रोड तक हम जाएंगे, यानी जो केंद्रीय परत है वहां तक अगर हम जाते हैं तो सभी पदार्थ है वो परतों के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आगे जानते हैं कि रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर की है, प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी बात में हम चर्चा करेंगे। देखो आगे चर्चा करते हैं, क्या बताते हैं कि भूगर्भ की जानकारी के साधन है वो कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6.370 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या की हम बात करें तो कितनी है, 6.370। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम बात करेंगे तो आंतरिक परिस्थितियों के कारण ही यह संभव नहीं है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सकें, या जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर पदार्थ का कुछ नमूना है वो प्राप्त कर सकें। तो यह संभव नहीं है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचा जा सके और वहां पर पहुंचकर उसका निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण करने के बाद जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का नमूना है वो लिया जाए। तो ये क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि क्या है, मनुष्य पृथ्वी के आंतरिक भाग तक आज तक नहीं पहुंचा है और नहीं पहुंच सकता है, जबकि कोई मशीन ऐसी नहीं है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पहुंची है। इसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं, आगे चर्चा करेंगे हम। तो इसके अंदर देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं जाने पर भी हमें वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अनेक जानकारी है वो क्या है, भूगर्भ के बारे में, भूगर्भ की संरचना के बारे में हमें दी है। इतनी गहराई पर किसी भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थों के विश्लेषण पर आधारित है। जैसे कि ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पत्थर के टुकड़े हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाली मिट्टी है, धूल है, राख है, अनेक प्रकार की जो गैसें हैं, भूकंपीय जो तरंगे हैं, इनके आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या किया है, हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या किया है, बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार की हो सकती है। क्योंकि वैज्ञानिक है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो इन के माध्यम से, ये जो स्रोत हैं इनके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या है, बताया है। अब देखो प्रत्यक्ष जो स्रोत है इसके बारे में जान लेते हैं हम। प्रत्यक्ष स्रोत, पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातली चट्टानें अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। यानी जब भी खनन किया जाता है तो खनन से क्या किया जाता है, जो चट्टानें हैं वो प्राप्त की जाती हैं, तो उससे हमें क्या है, ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका के सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी, यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो सोने की खानें हैं उनकी गहराई कितनी है, 304 किलोमीटर है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं तापमान की, तापमान यानी ताप का अंकों के अंदर उसे लेना, तो क्या हो जाता है, वो तापमान हो जाता है। ठीक है, तो तापमान की हम बात करते हैं तो पृथ्वी के जैसे धरातलीय भाग से हम ऊपर की तरफ जाएंगे
तो वैसे वैसे तापमान के अंदर क्या होती जाएगी, गिरावट, और धरातलीय भाग के नीचे हम जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान के अंदर क्या होती जाएगी, बढ़ोतरी होती जाएगी। तो इस प्रकार क्या है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति के बारे में जानने के लिए भूपर्पटी से गहराई तक की छानबीन कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या है, लगे हुए हैं, छानबीन कर रहे हैं, भूपर्पटी की गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक प्रमुख रूप से दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। यह हैं गहरे समुद्र में परिवेदन परियोजना व समन्वित महासागरीय परिवेदन परियोजना। आज तक सबसे बड़ा परिवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है, यानी आज तक 12 किलोमीटर तक ही नीचे तक जाया जा चुका है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाइयों परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। तो हमें जो खदानें हैं जिनका हम खनन करते हैं, जिनको खोदते हैं, उससे हमें क्या है पता चला है, हमें ज्वालामुखी से पता चला है, हमें क्या है भूकंप से ये जानकारी मिली है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे तो इसके अंदर हम जानेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा इतनी गहराई से निकला है। तो ज्वालामुखी से भी प्रमुख रूप से हमें ये पता चलता है। इसके बाद अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय व भूकंप संबंधी जो क्रियाएं हैं वो शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक, भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो ध्रुवों पर अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होता है, कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर जो पदार्थ है, पदार्थों के असमान वितरण पर भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। यह गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रकृति के पदार्थ, द्रव्यमान आदि के बारे में क्या है बताती है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। चुंबकीय सर्वेक्षण भूप्रकृति में चुंबकीय पदार्थ का वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपी, अब देखो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो स्रोत बताए गए हैं तो उनके अंदर हम जानते हैं, उसमें हम बात करेंगे प्राकृतिक या अप्राकृतिक स्रोत की, क्योंकि आज तक वैज्ञानिक है वो क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो नहीं गए हैं, ना ही कोई मशीन है वो जा पाई है। तो क्या हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की अगर जानकारी प्राप्त हुई है तो वो भूकंपीय स्रोतों से, उल्कापिंडों से, और हम बात करेंगे घनत्व, तापमान और दाब से भी क्या है हमें पता चला है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये जो क्लास में बताया गया है ये समझ में आ गया है। तो आगे की चर्चा हम अगली जो वीडियो है इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।